अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। एवेल्यूएट इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। कंडीशंस हमें गिवन है कि x प्लस ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड x प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं i इज़ इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी dx। अब हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। अब डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी इस पे। तो ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट ऑफ, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा। सो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई वो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जब बाय नेगेटिव साइन होगा तो ये साइन चेंज होंगे इस ब्रैकेट्स के। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। अब जब नेगेटिव साइन होता है ये साइन चेंज होंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि x प्लस ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x से कट ऑफ हो जाएगा। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस बी डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी डी स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम इसको क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। इसको इंटीग्रेशन से जब हम पहले लेंगे इसमें तो ये 1 अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो डी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब एक्स प्लस ए की रेस पर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी की रेस पर 1/2 इंटू डी एक्स। अब हमने ये देखना है कि इस फंक्शन का हम सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेंगे और इस फंक्शन का हम सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेंगे। सो 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए की रेस पर 1/2 माइनस इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी की रेस पर 1/2 इंटू डी एक्स। डी स्टूडेंट, ये 1 अपॉन ए माइनस बी जो है ये बोथ फंक्शंस का ये कॉमन है। अब यहाँ पे देखें, इस पूरे फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव होगा 1। जब 1 डेरिवेटिव फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो तो वहाँ पे हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। तो 1 अपॉन ए माइनस बी, अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया तो 1/2 में जब 1 को ऐड किया तो ये 3/2 डिनोमिनेटर में भी एज इट इज माइनस इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1 और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। तो इस पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव हुआ तो वो 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 को हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2/3 इंटू एक्स प्लस ए की रेस पर 3/2 माइनस इसका भी रेसिप्रोकल 3/2 इंटू एक्स प्लस बी की रेस पावर 3/2। अब यहाँ पे देखें ये बोथ फंक्शंस में 3/2 जो है अगर हम बाहर कॉमन ले लें
तो ये हमारे पास 2/3 इनटू यहाँ पे डिनोमिनेटर में a माइनस बी आ जाएगा और हमारे पास ये बचेगा x प्लस ए की रेज़ पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की होल रेज़ पावर 3/2 प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 1 का। डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेट करेंगे i इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब हमने ये करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर लें तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमने ऐसा किया, 1 इसके पास ऑलरेडी था, हमने 1 ऐड कर दिया, 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 1 प्लस 1 ये हमारे पास आ गया 2 माइनस हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 का भी डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है और इस फंक्शन का भी ये डिनोमिनेटर सेम है। तो इसलिए हमने क्या किया, इनको सेपरेट हम डिनोमिनेटर में लिख लिया। सो इंटीग्रेशन 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। डिनोमिनेटर सेम, तो ये कट ऑफ होकर ये 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया इंटीग्रेशन 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। अब 2 जो है कांस्टेंट है, इसको हम बाय ले लेते हैं, तो ये 1 यानी इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। आपको पता ये आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन की, ये 2 एस्टीज, ये इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर जो है ये डी स्टूडेंट्स ये tan इनवर्स की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये i इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन जो होगी 1 की, ये आगे x बाय साइन नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर दैन 0 एंड ए इज ग्रेटर दैन 0। डियर स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो हम लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया था कि इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था, सेम हमने इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स, यानी हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको पता है कि साइन ये चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो डी स्टूडेंट, जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन के साथ ये तो एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम है बट साइन जो है वो डिफरेंट है, लिहाजा हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ये ओपन आइडेंटिटी है, हम इसको कर लेते हैं क्लोज। सो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए होल स्क्वेयर माइनस स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वेयर। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट, डी स्टूडेंट्स ये हो गया कट ऑफ। और आपको पता है जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। सो इंटीग्रेशन x प्लस ए की रेस पर 1/2 रेडिकल टू हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया माइनस एक्स की रेस पर 1/2। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है, लिहाजा जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स से ये कट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, डिनोमिनेटर में a बच जाएगा। तो a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से पहले ले लेते हैं। तो 1/a इंटू इंटीग्रेशन
एक्स प्लस ए की रेस पर 1/2 माइनस एक्स की रेस पर 1/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखें इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है डी स्टूडेंट्स वो क्या आएगा 1। जब 1 डेरिवेटिव होगा तो वहाँ पे पावर रूल ऑफ हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। तो अब हम इसको लिख लेते हैं सेपरेट इंटीग्रेशन फॉर्म में 1/a इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए की रेस पर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स की रेस पर 1/2 इंटू डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का 1/a एक्स प्लस ए की रेस पावर। अब 1/2 में जब 1 को ऐड किया तो 3/2 डिनोमिनेटर में भी 3/2 माइनस एक्स की रेस पर 1/2 प्लस 1 तो ये हो गया 3/2 डिनोमिनेटर में भी 3/2। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे बोथ डिनोमिनेटर का डी स्टूडेंट ये सेम आएगा 2/3। अब 2/3 को हम क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सेम पार्ट है जैसे पार्ट नंबर 1 किया था हमने, तो ये 2/3 हमने बाहर कॉमन लिया, ये 2/3a को मल्टीप्लाई कर दिया इनटू एक्स प्लस ए की रेस पर 3/2 माइनस एक्स की रेस पावर 3/2 प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है इंटीग्रेशन a माइनस 2x की होल रेस पावर 3/2 इंटू डी एक्स। लेट किया कि i इज इक्वल टू a माइनस 2x की रेस पर 3/2 इंटू डी एक्स। डी स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो ये फंक्शन है इस फंक्शन का हमने लेना है साथ डेरिवेटिव, और तो हमारे पास कोई इसका हल नहीं है जिसको हम किसी और मेथड से हम इसको सॉल्व कर लें, कोई आइडेंटिटी भी इस पे अप्लाई नहीं होगी। तो अब हमने इस फंक्शन को ऐसा बनाना है कि ताकि इसके साथ इसका डेरिवेटिव बन जाए। a इज़ द कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ -2x इज़ -2। तो डी स्टूडेंट हमने -2 से हम डिवाइड भी कर लेते हैं और -2 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसके साथ इसका डेरिवेटिव भी आ जाए। सो -1/2 इंटीग्रेशन a -2x की रेस पर 3/2 -2x dx। तो जब उसके साथ इस फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो तो डी स्टूडेंट हम पावर रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का। सो -1/2 इंटू a -2x की रेस पावर। अब 3/2 में जब हम 1 को ऐड किया तो ये 5/2 डिनोमिनेटर में भी सेम आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा c। अब हमने लेना है 5/2 का रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास आ गया 2/5। अब हम 2 को कट ऑफ कर लेते हैं। सो हमारे पास इसकी जो रेस पावर वो एज इज रहेगी -1/5 इंटू a -2x की रेस पावर 5/2 प्लस c। तो ये सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 इंटीग्रेशन 1 प्लस e की रेस पर x का होल का क्यूब अपॉन e की रेस पर x इंटू डी एक्स। हम लेट कर लेते हैं इसको i के इक्वल। डिनोमिनेटर में डी स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, इसलिए हमें पता है कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। लिहाजा हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करते हैं। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू a², तो a यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू b की वैल्यू जो है वो हमारे पास e की रेस पर x है प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे 1 इंटू जो हमारे पास सेकंड वैल्यू b है उसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगी वैल्यू e की रेस पावर 2x प्लस b की वैल्यू का हम क्यूब लेंगे, तो जब e की रेस पावर x का क्यूब लेंगे तो e की रेस पावर 3x आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा e की रेस पर x इंटू डी एक्स। ये जो e की रेस पर x है ये पूरे फंक्शंस का ये कॉमन डिनोमिनेटर है डी स्टूडेंट्स, इसलिए हमने हर एक फंक्शन के नीचे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये 1/e की रेस पर x प्लस 3 e की रेस पर x अपॉन x e की रेस पर x प्लस 3 e की रेस पर 2x अपॉन e की रेस पर x प्लस e की रेस पावर 3x अपॉन e की रेस पावर x इंटू डी एक्स,
ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, जहाँ तक ये सिंप्लीफाई होता है। सो अगर यहाँ पे देखा, अगर इसका हम इन्वर्स ले लें तो ये इंटीग्रेशन ई की रेस माइनस एक्स इंटू डी एक्स हम सेपरेट इंटीग्रेशन में ले लेते हैं, प्लस 3 हम बाहर ले लेते हैं क्यों ये कांस्टेंट है। ई की रेस पर एक्स, ई की रेस पर एक्स से कट ऑफ, तो हमारे पास आ गया प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। 3 हमने ले लिया बाहर कॉमन। अब यहाँ से इसकी 2 पावर थी, एक पावर कट ऑफ होगी, तो ये प्लस 3 इंटीग्रेशन ई की रेस पावर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ऊपर क्यूब है, नीचे एक पावर कट ऑफ होगी, तो ये प्लस ई की रेस पावर 2x डी एक्स आ गया इसका इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज को अप्लाई कर लेते हैं। तो ई की रेस पावर x जो है उसका इंटीग्रेशन सेम ही होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट जो फंक्शन है एक्सपोनेंट फंक्शन, उसका हम जो डेरिवेटिव है वो हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ई की रेस पावर माइनस एक्स, ये एज इट इज, माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1, तो ये हम लिखेंगे ई की रेस माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस 3 ये एज इट इज, और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x प्लस 3 ये एज इट इज, ई की रेस पर x का जो इंटीग्रल होगा और डी स्टूडेंट वो सेम आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखें तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ई की रेस पर 2x, तो ये एज इट इज आ गया, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव वो डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आ गया ई की रेस पर 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया कि माइनस, अब यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर इसको लिखें हम माइनस ई की रेस पर माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 3 इंटू ई की रेस पर x प्लस 1 अपॉन 2 ई की रेस पावर 2x प्लस c, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये सलूशन आ गया पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 है इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। हम लेट कर लेते इसको i के इक्वल, इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। डी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें ये चाहिए कि इस फंक्शन का हमने, क्योंकि डेरिवेटिव चाहिए साथ, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आ गया a प्लस बी। हमने ऐसा करना है कि इसके फंक्शन के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और हम डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1 अपॉन a प्लस बी इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी इंटू एक्स इंटू a प्लस बी इंटू डी एक्स। तो ये डी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन a प्लस बी। अब हमने साइन का, आपको पता है जो साइन का इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉस, ठीक है। तो ये माइनस का कॉस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। तो अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि माइनस कॉस a प्लस बी इंटू एक्स अपॉन a प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, डी स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x डी एक्स। कंडीशन गिवन है 1 माइनस कॉस 2x इज ग्रेटर देन 0। हमने लेट किया कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। डी स्टूडेंट्स, ये आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कि 1 माइनस कॉस 2x ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होती है, ठीक है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर x हम पुट कर सकते हैं। सो इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो ये होल का स्क्वायर रूट है डी स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट ले लेंगे और साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट हम सेपरेट ले लेंगे। अब ये तो हमारे पास स्क्वायर रूट, ये जो 2 है ये एज इट इज रहेगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ होगा, तो ये हमारे पास आ गया साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट जो 2 है डी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कांस्टेंट है,
इसको हम बाय ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो ये स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। साइन का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉज एक्स होता है, लिहाजा हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया I इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट कॉज एक्स प्लस सी। पार्ट नंबर 8, इंटीग्रेशन log x into 1 upon x into dx, x is greater than 0. Let I is equal to इंटीग्रेशन log x into 1 upon x dx। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है अगर ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो तो वहाँ पे हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो जो log x है, log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन x, तो लिहाजा हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ कर लेते हैं। सो I इज इक्वल टू log x, अब इसकी जो पावर है वो 1 है, हम क्या करेंगे 1 + 1 तो ये 2, डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगी, जो सेम पावर है वही हमारे पास नीचे आ जाएगी पावर, ठीक है, प्लस क्या आ गया c। सो इसका सोल्यूशन आ गया I इज इक्वल टू 1/2 log x की होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया c। देखें ये कितना इजी ये क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 9 है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको ये पता है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 - cos 2x के इक्वल होता है। लिहाजा ये हमारे पास 1/2 इंटीग्रल 1 - cos 2x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, 1/2 जो है ये बोथ फंक्शंस का ये सेपरेट, अगर हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे फंक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन को ख़त्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस 1/2 cos 2x का जो इंटीग्रल होगा डी स्टूडेंट ये होता है sin 2x/2 प्लस क्या आ गया c। सो हमारे पास अगर 1/2 को बाहर कॉमन भी ले लें तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना है तब भी ये ठीक है। तो ये आ गया 1/2, यहाँ पे x बच गया, ये 1/2 क्योंकि ये 2 बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1/2 बच गया, sin 2x प्लस क्या आ गया c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos x इंटू डी एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -π/2 एंड इज लेस देन π/2। लेट करेंगे I इज इक्वल टू दिस फंक्शन। आपको पता है ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं, हाफ एंगल की आइडेंटिटी 1 + cos x ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x/2 के। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 1 + cos x की जगह हम पुट कर दें ये आइडेंटिटी, तो इंटीग्रेशन 1/2 cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। 1/2 हम बाय ले लेते हैं कॉमन, यानी इंटीग्रेशन से पहले। सो इंटीग्रेशन, अब आपको पता है cos का जो रेसिप्रोकल होगा तो ये होता है सीकेंट, इसको डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर में लेके चले जाते हैं। सो हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर x/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि 1/2 को हम अंदर ले चले जाते हैं ताकि इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव साथ आ जाए। सो हमारे पास इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वेयर x/2 इंटू 1/2 इंटू डी एक्स,
तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 का जब इंटीग्रल होगा, ज़ाहिर बात सीकेंड एक्स का होता है 10x, लिहाजा इसका हाफ एंगल है, हम भी वही एंगल लेंगे जो ऊपर दिया गया है। सो आई इज इक्वल टू 10x अपॉन 2 प्लस क्या आ गया c। पार्ट नंबर 11 है डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट टाइम रिपीटेड ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। इंटीग्रेशन ax प्लस बी अपॉन ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c dx। हमने लेट किया कि i इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें कि अगर डिनोमिनेटर का अगर नीचे डिनोमिनेटर फंक्शन है, अगर उसका ऊपर नोमिनेटर में उसका अगर डेरिवेटिव बन रहा हो तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लॉग की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, जब इससे a से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2ax। 2bx का डेरिवेटिव क्या आएगा 2b। अगर इस फंक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही हम डिवाइड कर दें तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। सो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2ax, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये बढ़ गया हमारे पास 2ax प्लस 2b अपॉन ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c। एस नीचे फंक्शन ऊपर डियर स्टूडेंट इसका अगर डेरिवेटिव हो तो हम इसको लिखेंगे log f ऑफ x। सो एस f ऑफ x का डेरिवेटिव अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log f ऑफ x। सो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। i इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 ये एस्टीज log डिनोमिनेटर फंक्शन ये एस्टीज आ जाएगा ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c प्लस, अब यहाँ पे c है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट के लिए जो c अप्लाई करेंगे वो हमारे पास आ गया c1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है इंटीग्रेशन cos 3x इंटू साइन 2x इंटू dx। लेट i इज इक्वल टू cos 3x इंटू साइन 2x dx। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनानी हो तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से बाहर हमने डिवाइड भी कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। सो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 3x इंटू साइन 2x इंटू dx। सो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की। सो 1/2 साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x इंटू dx। सो 1/2 3x प्लस 2x तो ये होता है 5x, ये आ गया साइन 5x माइनस साइन 3x माइनस 2x तो ये होगा साइन x के इक्वल इंटू आ गया dx। अब हमने क्या करना है, इन फंक्शंस का हम सेपरेट इंटीग्रेशन में लिख लेंगे। सो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x इंटू dx माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 जो है ये बोथ फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मैंने सेपरेट ले लिया, माइनस 1/2 इंटू साइन x इंटू dx। सो डियर स्टूडेंट्स, साइन 5x का जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो साइन का होता है माइनस कॉस, एंगल 5x है तो ये हो गया 5x, और जो इसका एंगल का डेरिवेटिव है वो नीचे आ जाएगा। सो सेम एज ये भी ऐसे है 1/2 साइन का डेरिवेटिव साइन का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस कॉस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, और प्लस क्या आ गया c। तो हमारे पास इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो हमारे पास आ चुका है कि माइनस ये साइन एस्टीज 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 कॉस आ गया 5x माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 कॉस x प्लस क्या आ गया c। सेकंड लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 13 इंटीग्रेशन cos 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x इंटू dx
वेयर 1 प्लस कॉस 2x इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने लेट किया आई के इक्वल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डी स्टूडेंट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि एस कॉस 2x ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स के इक्वल। ठीक है, अगर हम कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकलेगी कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये साइन की फॉर्म में और ये कॉस की फॉर्म में है। लिहाजा हम क्या करेंगे, फिर ये वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे आई के अंदर। सो आई इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें डी स्टूडेंट तो ये हमारे पास क्या फंक्शन बनेगा कि 1 माइनस, ठीक है, ये कॉस 2x की जगह हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 ये आ गया। डिनोमिनेटर में ये 1 एस्टीज, इस कॉस 2x की जगह हम पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गए माइनस का 1 प्लस के 1 से ये कट ऑफ, ये प्लस का 1 माइनस के 1 से ये कट ऑफ। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू बची वो माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर एक्स, ये 2 से भी कट ऑफ हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच गया साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा तो ये हमारे पास आ गया माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। तो ठीक है ना डी स्टूडेंट्स, ये कट ऑफ हो गए तो ये हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ये आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स के इक्वल। तो यहाँ से अगर टेन स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये 1 इधर पॉजिटिव है, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे तो ये हमारे पास आ गया सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1। ये साइन हम बाय ले लेते हैं कॉमन। सो माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इनका सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेंगे माइनस सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये माइनस और माइनस ये हो गया प्लस 1 डी एक्स। तो आपको ये पता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स का जो इंटीग्रल होता है डी स्टूडेंट ये होता है टेन एक्स, बाय नेगेटिव साइन की वजह से ये माइनस टेन एक्स प्लस 1 का जो इंटीग्रल होगा वो होगा एक्स प्लस क्या आ गया सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ये इजी पार्ट है, सेम जैसे अभी हमने पार्ट किया है 13, ये उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अभी हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है कि 1 प्लस जो टेन स्क्वेयर एक्स होता है ये होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स के। तो यहाँ से अगर हम टेन की वैल्यू फाइंड करनी टेन स्क्वेयर एक्स की तो ये होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस क्या आ गया 1। अब हम इसकी जगह टेन स्क्वेयर की जगह हम सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, सीकेंड स्क्वेयर इंटीग्रेशन हम सेपरेट ले लेंगे और 1 का हम इंटीग्रेशन सेपरेट ले लेंगे। तो ये बिल्कुल सेम आ गया जैसे हमने पार्ट नंबर 13 किया है। डियर स्टूडेंट्स, सीकेंड स्क्वेयर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है टेन एक्स, ये हो गया माइनस एस टी इज 1 का जो इंटीग्रल होगा वो एक्स प्लस क्या आ गया सी। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 14 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ आज की हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3.3 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो न्यू विजिटर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।